यह एक रोमांचक और सस्पेंस से भरी परियों की कहानी जिसमें रहस्य, जादू और भावनात्मक गहराई है। कहानी का नाम नीलकंठ झील का रहस्य। बहुत समय पहले पहाड़ों और गहरे जंगलों के बीच बसी एक रहस्यमयी झील थी, नीलकंठ झील। लोग कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात उस झील के ऊपर नीली रोशनी चमकती है और झील के किनारे कोई परी मंडराती है। परंतु कोई भी उसे देखने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि गांव में एक पुरानी मान्यता थी, जो नीलकंठ झील की परियों को देख लेता है वह वापस नहीं लौटता। अध्याय 1। उत्सुकता का बीज। इस गांव में एक नन्ही जिज्ञासु लड़की रहती थी, आर्या। उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, लेकिन उसका दिल बहादुरी से भरा था। आर्या की दादी ने उसे कई बार नीलकंठ झील की परियों के बारे में कहानियां सुनाई थीं। वह जानती थी कि हर कहानी में कोई ना कोई सच्चाई जरूर होती है। आर्या की आंखों में सवाल थे। क्या सच में परियां होती हैं? क्या वे बुरी होती हैं या मिसअंडरस्टूड? अध्याय 2। रहस्यमयी किताब। एक दिन आर्या को अपनी दादी की पुरानी संदूक में एक जादुई किताब मिली। किताब में नक्शा बना था नीलकंठ झील तक पहुंचने का, और अंतिम पृष्ठ पर लिखा था, जो सत्य जानने को व्याकुल है वही परीलोक के द्वार खोल सकता है। आर्या ने तय कर लिया, वह पूर्णिमा की रात झील पर जाएगी। अध्याय 3। झील की पहली झलक। पूर्णिमा की रात वह चुपचाप घर से निकली। जंगल की हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी। जब वह झील पर पहुंची, उसकी सांसें थम गईं। झील सचमुच नीली रोशनी से चमक रही थी। तभी झील के ऊपर एक आकृति प्रकट हुई, एक सुंदर परी, जिसके पंखों से नीली चिंगारियां निकल रही थीं। उसका नाम था एलिनरा। लेकिन एलिनरा मुस्कुराई नहीं। उसने आर्या से पूछा, तुम यहां क्यों आई हो, जब सब जानते हैं कि जो झील तक आता है लौटता नहीं? अध्याय 4। सच्चाई का खुलासा। आर्या बोली, मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। क्या तुम लोग किसी को नुकसान पहुंचाती हो? एलिनरा की आंखें भर आईं। उसने बताया कि वे परियां कभी श्रापित नहीं थीं। असली श्राप झील पर था। कई सौ साल पहले एक लालची राजा ने परियों की शक्ति चुराने की कोशिश की थी। तब से जो भी परियों को देखता वह उस जादू की कैद में फंस जाता। लेकिन एलिनरा ने पहली बार किसी में सच्चा साहस और निष्कलंक जिज्ञासा देखी थी। शायद तुम ही हो जो इस श्राप को तोड़ सकती हो, उसने कहा। अध्याय 5। अंतिम परीक्षा। झील के मध्य एक नील पत्थर था, श्राप का स्रोत। आर्या को वहां जाना था और बिना डरे उसकी आंखों में देखना था। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, एक अंधकार से भरी परछाई बाहर आई। वह था पुराना राजा, जो आत्मा बन चुका था। लेकिन आर्या डरी नहीं। उसने एलिनरा की आंखों में देखा और कहा, जादू डर के लिए नहीं, अच्छाई के लिए होता है। उसकी बातों से एक तेज प्रकाश फैला और झील के सारे अंधेरे छौंट गए। अध्याय 6। नई सुबह। अगली सुबह गांव वाले देखे कि झील अब शांत थी और उसमें अब नीली नहीं, सुनहरी रोशनी फैली थी। आर्या झील से लौटी, जीवित और मुस्कुराती हुई। पर अब वह अकेली नहीं थी। एलिनरा और अन्य परियां गांव में रहने लगीं, और नीलकंठ झील एक रहस्य नहीं, एक चमत्कार बन गई। संदेश। जिज्ञासा जब साहस से जुड़ती है, तब पुराने रहस्य भी उजाले में आ जाते हैं। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल प्राचीन कथा को सब्सक्राइब करें।